अब ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये कबीरदास हैं। आपने पढ़ा है भक्ति काल में कि कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की जो उपशाखा है ज्ञान मार्गी, आपने 2 शाखा पढ़ी है ना उसकी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। अब इनका जीवन परिचय, आप जीवनी समझते हैं ना, जीवनी, जीवनी किसी महान व्यक्ति की किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। और होती क्या है वो, उसमें जिसकी जीवनी लिखी जा रही है उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातें, जो भी उनके जीवन का प्रसंग रहा है वो उसमें लिखा जाता है। उसने क्या क्या कार्य किए, किस कारण वो महान आदर्श माने गए। तो यहाँ हम कबीरदास की बात कर रहे हैं, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की उपशाखा ज्ञान मार्गी की के ये प्रमुख कवि थे। अब इनका जन्म कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार सन 1398, 1398, मैंने अंग्रेजी अंकों में लिखा है। और संवत की बात करें तो 1455 हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सन और संवत आ गया, ये आपको हर जीवनी में मिलेगा और भी जगह आपको देखने को मिलता होगा ये। तो सन में अगर हम 57 संख्या जोड़ देते हैं तो वो संवत बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अब सन 2020 चल रहा है, इसमें अगर हम 57 ऐड कर देते हैं तो 2077 हो जाएगा संवत। तो ऐसे ही इनका जन्म हुआ 1398 में और संवत कहलाया वो 1455, इनका जन्म हुआ माना जाता है वहां पर। इन बातों पे अलग अलग साहित्यकार अलग अलग भी बातें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन 1398 ही सर्वमान्य है। ऐसा भी माना जाता है इनके जन्म स्थान के विषय में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कि काशी को इनका जन्म स्थान मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसे गुरु ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये बालक उत्पन्न हुआ। अब लोक लज्जा की बात थी, ब्राह्मणी को भय हुआ कि समाज सब लोग क्या कहेंगे, तो लोक लज्जा के भय से वो इन्हें लहरतारा नामक स्थान पर काशी में तालाब के पास ही छोड़ गई। अब वहां से नीरू और नीमा ये जुलाहा दंपति थे, निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तो वो वहां से जा रहे थे, उन्होंने इस नवजात शिशु को देखा तो वे प्रसन्न हो गए और प्रसन्नतापूर्वक इस बालक को अपने घर ले गए और अपने पुत्र की भांति इनका पालन पोषण किया। ऐसा भी माना जाता है कि लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था, जिससे इनको 2 संतान प्राप्त हुई, कमाल पुत्र का नाम और कमाली इनकी पुत्री का नाम। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी में ही बीता और उस समय में लोगों में ये भ्रम था कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। तो जब इन्होंने अपना अंतिम समय निकट जाना तो लोगों के मन से इस भ्रम को दूर करने के लिए ये मगहर चले गए थे और वहीं पर इन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। समय कौन सा था? माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो 11 कहते हैं ना अंकों में, एकादशी तिथि, और संवत 1575, सन कहें तो 1518, वहीं पर ये मगहर में ही पंचतत्वों में विलीन हो गए थे। अब क्या था, इनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग आपस में विवाद करने लगे। हिंदू अपनी रीति से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम लोग अपनी रीति से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। लेकिन जब शव पर से चादर हटाई गई तो वहां शव के स्थान पर पुष्प राशि मिली, तो उस पुष्प राशि को दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने आपस में बांट लिया और अपनी अपनी रीति से इनका अंतिम संस्कार किया। अब जुलाहा परिवार में पले बड़े थे तो जुलाहे का ही धंधा इन्होंने अपनाया था, इसलिए चरखा, पूनी, ताना बाना, भरनी,
इन सब का इन्होंने अपने काव्य में प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया। अब बात इनकी शिक्षा की आ जाती है। तो ये पढ़े लिखे तो थे नहीं कबीर। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी स्याही, कागद कागज, मैंने स्याही और कागज को कभी छुआ नहीं। और कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कलम को हाथ में कभी पकड़ा नहीं। तो इस बात से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन इनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं तो अब कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो उसके व्यवहार, उसके कार्य, उसके विचार, इन सब बातों के कारण लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं और उसे अपना आदर्श मान लेते हैं। तो ऐसे ही इनके कुछ शिष्य बन गए थे। तो वो इनकी वाणी को, जो कुछ ये बोलते थे, उसे लिपिबद्ध किया करते थे। लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, वे लिख देते थे उसे। तो जो रचनाएं हमें मिलती है ना, वो इसी प्रकार से मिलती हैं कि इनके शिष्यों ने उन्हें लिपिबद्ध कर दिया। अभी हमने पढ़ा है कि कमाल इनके पुत्र का नाम, और कमाल नाम का इनका एक शिष्य भी माना जाता है कि एक शिष्य भी था इनका कमाल नाम का। अब काव्यगत विशेषताएं, मंदिर, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, ऊंचे ऊंचे स्वर में अल्लाह को याद करना, मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना, माला जपना, तीर्थ करना, ये जो दिखावे थे, आडंबर रचे जाते थे, इनका इन्होंने घोर विरोध किया है। इन्होंने बाहरी आडंबरों का तो विरोध किया, और इसके अलावा सत्य, प्रेम, पवित्रता, सत्संग, सात्विकता का आचरण, इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर की भक्ति, इन सब बातों पर इन्होंने बल दिया है। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे। विभिन्न धर्मों में जो उस समय कुरीतियां प्रचलित थी, जो संकीर्णताएं थी, मतलब छोटी छोटी बातों को, तुच्छ भावनाओं को हम स्वीकार कर रहे थे, उसका इन्होंने घोर विरोध किया। और उसमें जो ग्रहण करने योग्य तत्व थे, श्रेयस्कर तत्व थे, जो उन्हें ग्रहण किया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। रचना बीजक नाम से इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसके की 3 भाग हैं। अब साखी दोहा छंद में है और रमैनी चौपाई छंद में है। सबद ये इनके भजन कीर्तन के पद हैं। अब भाषा, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जहाँ कहीं से भी कोई भी भाषा का शब्द इन्हें मिलता था, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, तो उसी का ये अपने वाणी के द्वारा प्रयोग कर लेते थे। तो इसलिए इनकी भाषा जो है वो सधुक्कड़ी कही गई है, या पंचमेल खिचड़ी भी इसे कहा गया है। तो हम कह सकते हैं सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी में हम बहुत सारी चीजें डालते हैं ना, तो ऐसे इनकी भाषा में भी बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं। इसके बाद आती है शैली। तो इन्होंने ज्ञान की बातें बताई हैं और मुक्त स्वर से इनके विचार जो है मुक्त रहे हैं। तो उपदेशात्मक व मुक्तक काव्य शैली इनकी रही है। इनकी शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो इनकी रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है। इनकी जो गूढ़ रहस्यात्मक अभिव्यक्तियां हैं उलटमासी नाम से प्रसिद्ध हैं। आज भी जनमानस में इनके पद लोकप्रिय हैं। तो अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान, हिंदी काव्य जगत में इनका स्थान, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास का हिंदी काव्य साहित्य में मूर्धन्य स्थान है, क्योंकि संत काव्य धारा जो निर्गुण की उपशाखा ज्ञान मार्ग की शाखा है, उसके ये प्रमुख कवि रहे हैं। तो हिंदी काव्य जगत जो है सदैव कबीरदास का ऋणी रहेगा। धन्यवाद।